अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप देख लीजिएगा, ओरिजिनल तो है ना, कहीं उसमें छोटा तो आपका फोटो नहीं दिख रहा है, छोटा आपको फोटो उसमें दिख रहा होगा तो आप उसको जाकर सुधरवा लीजिएगा। और सभी का जो 10वीं का मार्कशीट होगा जिसमें वो आपको स्पेलिंग मिलाया गया होगा, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा कि कहीं भी मेरा स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना। इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो आप लोग को बाहर कर देगा वहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ 2026 में इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो बहुत से मैसेज हमारे पास लड़कों का आ रहा है जो अभी नई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, और जिनका एज 17 साल है, 17.5 साल है, 18 साल है, 20 साल के अंदर है। तो उनको ये चीज़ पता नहीं है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, जिससे किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम ना आए। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपको कलरफुल होना चाहिए, वो आप एक ले लीजिएगा, और एक ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, 2 एडमिट कार्ड हो गया। और आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिएगा जो आपको बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपके पास जो मेन प्रूफ है वो मेन आपका आधार कार्ड है, और अंडर 18 आपका अगर जो पैन कार्ड बना होगा तो आप वो ले लीजिएगा। और यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एक आधार कार्ड, एक एडमिट कार्ड और एक पैन कार्ड और 2 फोटो, 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आप एग्ज़ाम देने के लिए आप उसका योग्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको कम से कम जब भी आप एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है पास हो गया हूँ, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आपको नहीं पता है। हालांकि डिजिटल इंडिया हो गया है, किसी भी प्रकार का कुछ भी समस्या आ रहा है लड़कों लोग का तो डायरेक्टली वो जाकर गूगल कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, गूगल उतना भी सर्च नहीं बोलता है जितना आप किसी दूसरे लड़के से पूछ सकते हैं जो इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दिया है या फिर फिजिकल दिया है। आप जब भी गूगल पर सर्च मारते हैं तो कोई चीज़ वो नहीं बता पाता है जो आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी फिजिकल में एलिजिबिलिटी होती है। दोस्तों मैं बताऊँ, कम से कम आपको 20 को 30 फोटो लगेगा। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हो चाहे ब्लू हो, वो आपको 30 फोटो लगेगा। और जाति निवास आय आप ऑनलाइन कराइएगा तो सबसे पहले आप ब्लॉक से कराइएगा, फिर अनुमंडल, फिर डिस्ट्रिक्ट, तीनों लेवल का आपको जाति निवास आय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन करा रहे हैं। उसके बाद आपका एफिडेविट सर्टिफिकेट होगा, 2 गो ये हो गया। और तीसरा नंबर पर आपको सरपंच और प्रधान से, जिसको मुखिया हम लोग यहाँ बोलते हैं, उन लोग से ऑथराइज करवा लीजिएगा कि हाँ इन्होंने ऑथराइज किया है कि हमारे पंचायत के लड़का हैं, उनके ऊपर कोई केस उस नहीं है, अच्छा लड़के हैं, वो तैयारी करते हैं। तीसरा चीज़ ये हो गया। फिर अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वही बनाते हैं प्रधान और सरपंच। और जो होता है डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं स्टाम्प पेपर, 10 का स्टाम्प पेपर बनवा लीजिएगा। और जब भी आप फिजिकल देने जा रहे हैं और वहाँ पे लाइन में लगाएंगे तो आपको मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे निकालने की ज़रूरत है, जिसको आप हाथ में लेकर एंट्री करेंगे। तो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, एक एडमिट कार्ड होगा फिजिकल वाला, और एक 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट होगा, और आधार कार्ड होगा, और एक फ़ोटो होगा। ठीक है, यही चीज़ लेकर आप फिजिकल के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। और इसमें जो भी मेन चीज़ है, आप फिजिकल का डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आपको 10वीं और 12वीं दोनों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में रख लीजिएगा। और 10वीं पास है तो 10वीं का मेन सर्टिफिकेट जो है फाइल में रख लीजिएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताएं उसके साथ आप 10वीं का मार्कशीट रख लीजिएगा। और 10वीं के मार्कशीट में मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो मूल प्रमाण पत्र आपके पास जरूरी होना चाहिए, तभी आप जाकर भर्ती के लिए योग्य होंगे, अन्यथा आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबिलिटी होती है। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप देख लीजिएगा, ओरिजिनल तो है ना, कहीं उसमें छोटा तो आपका फोटो नहीं दिख रहा है, छोटा आपको फोटो उसमें दिख रहा होगा तो आप उसको जाकर सुधरवा लीजिएगा। और सभी का और जो 10वीं का मार्कशीट होगा जिसमें वो आपको स्पेलिंग मिलाया गया होगा, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा कि कहीं भी मेरा स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना। इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो आप लोग को बाहर कर देगा वहाँ पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक जो इंडियन आर्मी का तैयारी करता है लड़का, जिसको बहुत ही ज़्यादा समस्या आता है
कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाएं और मुझे पता नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो से बहुत ही अच्छा समझ गए होंगे कि मैंने जितना भी ये चीज़ बताया है। और जिस भी भाई को अगर कोई सा भी डाउट हो रहा होगा तो हमारा इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के DM में कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको जवाब दे दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और किसी भी भाई को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र पूछिए, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा। और धन्यवाद।